वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टू इम्पॉर्टेंट मैसेजेस और मुझे मत भूल जाना। तो गाइस, ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस और उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो इस रीडिंग को गाइस कलेक्टिव्स के लिए मैं लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आप लोगों को बता दूं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए जो सोच रहे हैं वो काफ़ी टेंशन में है। एक तो उनको टेंशन काम की तरफ से भी हो सकता है कि ये अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए स्ट्रेस में है। दूसरी तरफ इनको टेंशन प्यार में है, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स उन लोगों के हैं जो सेपरेशन को देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, और ये सेपरेशन काफ़ी लंबा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ कुछ मेरे दर्शक शायद इस इंसान का पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 1 साल से ऊपर का टाइम जा चुका है और ये अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्टेबल है। इनकी एनर्जी में वो स्टेबल और कामनेस नहीं है। इनके मूड स्विंग्स आजकल बहुत हो रहे हैं। कुछ घंटे ये पॉजिटिव सोचते हैं रिलेशन को लेकर, इनमें खुशी भी आती है और हिम्मत भी बढ़ती है कि हाँ, मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे, हम लोग दोबारा इस रिलेशन को रिवाइव करेंगे। लेकिन फिर ही कुछ ही घंटों के बाद इनमें पता नहीं एक सैडनेस की एनर्जी आ जाती है, एक अकेलेपन की एनर्जी आ जाती है, और फिर ये उस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए होल्ड बैक करते हैं। तो अभी आपका पर्सन अपनी लाइफ में किसी मेजर लॉस और लैक ऑफ लव की एनर्जी को फील कर रहे हैं। लॉस इन्हें फील हो रहा है कि प्यार नहीं है लाइफ में, और ये प्यार उनको आपकी तरफ से चाहिए। उनको खुद पे अब इतना भरोसा नहीं है जितना वो आप पे भरोसा करने लगे हैं। तो आपका जो पर्सन है ना, इस टाइम डबल माइंड है। और मुझे लगता है कि इनके चक्रास भी ब्लॉक्ड हैं। इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसे हम कहते हैं, और उसी में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज मुझे फील हो रही है। और बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी में हैं। पर्सन आपके रिलेशन के साथ साथ किसी और के साथ भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर का कहीं अफेयर चल रहा है, कोई सीक्रेट रिलेशन चल रहा है। हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम देते हैं, और आपके लिए हमेशा बहाने बना देते हैं कि अगली बार मिलूँगा, तब मिलूँगा। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। उसके बाद थर्ड सिनेरियो जो यहाँ पर निकल कर आया है, वो उन लोगों के पार्टनर का है जो अपने जीवन में ऑप्शंस और चॉइसेस में हमेशा बिजी रहते थे कि मेरे पास तो ऐसे लोग बहुत हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो ये रॉन्ग रिलेशनशिप्स में जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि इनके ट्रू रिलेशन जो इनका आपके साथ है ये उसको नहीं समझ पाते। तो ये पर्सन ना अभी ना यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड है, ना आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है।
कभी तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी खुद में नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर इनका खुद का दिमाग और इनका खुद का दिल बैलेंस में नहीं होगा तो ये आपको प्यार किस तरीके से ऑफर करेंगे। इनको अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगी, रिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग भी हो जाएगी कि मुझे ये करना चाहिए या अभी मैं रिलेशन को साइड कर दूं। और कुछ लोगों में ये पर्सन हो सकता है कि सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कोई सही टाइम आए और फिर ये उस सही टाइम को तब जाकर इस्तेमाल करें या उस सही टाइम पर ये अपने मन की बात आपको बोलें, जिससे आप भी परेशान ना हो और ये भी परेशान ना हो। बट अभी इनको लगता है कि वो राइट टाइम हम दोनों के बीच में नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पे मूलाधार के अलावा आप में से कुछ लोगों का थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 4 चक्र आप लोगों के लिए बैलेंस से बाहर हैं। इनके लिए आप चक्र मेडिटेशन, बैलेंसिंग, कलर थेरेपी इस तरह यूज़ करके आप अपने चक्रस को बैलेंस में ला सकते हो। और जिनको चक्र के बारे में नॉलेज नहीं है, ये हमारे बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं उन्हीं के ये 4 चक्र पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चक्र हमारी एनर्जी से, हमारे सोचने से, हमारे कर्मों से बैलेंस से बाहर चला जाता है तो हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बिना वजह समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हम उनका समाधान नहीं निकाल पाते क्योंकि हमें चक्र के बारे में पता नहीं होता। तो मैं आपको ना 2 यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स जो निकले हैं वो बताऊंगी। एक आपके लिए गाइडेंस निकला है एंजल्स की तरफ से, डू नॉट वरी का कार्ड, और दूसरा कार्ड यहाँ पे ग्रीन कलर को यूज़ करना है आपने अपने खान पान की वस्तुओं में, पहनने के कपड़ों में, स्टेशनरी आइटम्स में, यूटेंसिल्स में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, और इनका आप दान भी दे सकते हो। और ये कम से कम आपको करना है आने वाले 3 हफ्तों के लिए। अगर किसी को लगता है कि मैं तो नहीं कर सकता 3 हफ्ते तक, तो गाइज आप डेली 15 मिनट के लिए नेचर में जाना स्टार्ट कर दो। पेड़ पौधों के पास बैठना, पार्क या गार्डन में जाना, घर में अगर आपके गार्डन है, घर में अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है कि पेड़ पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, तो उनको डेली आप उनका रख रखाव करें, उन्हें पानी दें, उनकी कटिंग करें, जो भी आप उनके लिए कर सकते हो वो करें। और अगर आप नहीं कर सकते, आप कहीं पीजी या हॉस्टल में रहते हो, तो फिर आप ग्रीन कलर के आइटम्स को कंज्यूम करना शुरू करें। उसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को गुस्सा बहुत आ रहा है आजकल, और ये पर्सन अंदर ही अंदर उस गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वो अब जो इस रिश्ते में चाहते हैं करना, शायद वो करने की अब उनको जो आज़ादी नहीं है। पहले वो अपनी मर्ज़ी से आपके रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते थे और आप भी इन्हें माफ़ कर देते थे कि चलो तुम्हें माफ़ किया, अगली बार ऐसा मत करना। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने जितनी बार आपसे माफ़ी मांगी उतनी बार इन्होंने गलतियां की हैं। एक तो ये अपने दोस्तों की बातों में भी बहुत जल्दी आते हैं। देन ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इस पर्सन को आपका प्यार दूसरों के साथ कंपेयर करने की भी आदत थी।
कि ये पहले एक साइड पे आपके बारे में सोचते हैं, दूसरी तरफ कोई और है, जैसे दोस्त हैं, परिवार है। कुछ हो सकता है कि इनके पास्ट ट्रॉमास रहे हों, चाइल्डहुड वुंड्स रहे हों, जिसने इनके अंदर कमिटमेंट का फोबिया डाल दिया कि ज़िंदगी में कभी कमिटमेंट मत देना। तो इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं जो अभी रिजॉल्व होते होते अगले कुछ हफ्तों का टाइम ले सकता है। कुछ चैनल मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। बाय द वे गाइस, आपके लिए अगले 6 दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ लोगों में अगले 3 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट होंगे, 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी रीडिंग में नंबर 3 और 6 और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 11 भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिखता होगा। 3 की एनर्जी और 6 की एनर्जी आपस में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का नंबर माना जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, और नंबर 6 माना जाता है वीनस का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये दोनों ही एक गुरु हैं जो ज्ञान के गुरु हैं, नॉलेज के गुरु हैं, विजडम के गुरु हैं, धर्म के गुरु हैं, और वीनस जो हैं वो दैत्य गुरु हैं, वो भोग विलास के गुरु हैं। और संजीवनी विद्या भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी। तो ये दोनों ही शादी के कारक ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस रखते हैं जुपिटर और वीनस। अगर ये आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज बहुत ही वीक हैं, या इनका ऐसे घरों में बैठना जो लॉस के घर होते हैं, तो शादी होने में दिक्कत बहुत आती है, रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि किसी को भी अगर अपना लव लाइफ स्ट्रॉन्ग करना है, प्यार बढ़ाना है कपल्स के बीच में, और जिनको भी अपने एक्स को वापस लेकर आना है अपनी लाइफ में, वो लोग अपने जुपिटर को और अपने वीनस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और इनके और भी कुछ ऐसी कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ मैं पेड कंसल्टेशन में आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को सही उपाय नहीं पता होते। ऑनलाइन आप कुछ भी देखकर उपाय करना स्टार्ट कर देते हो, किन ग्रहों का दान करना है, किन का दान नहीं करना, किन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना है, किन का नहीं करना। मंत्र चैंटिंग भी बिना किसी सिद्धि के अगर आप करते हो, बिना किसी दीक्षा के करते हो, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देती, सिर्फ आपको एक वाइब्रेशनल एनर्जी और हैप्पीनेस ज़रूर देती है, पॉजिटिविटी देती है, लेकिन आपके जो रुके हुए काम हैं उनको बनाने के लिए आपको कई बार कुछ अलग तरह की रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, जो आपको सिर्फ मैं पेड कंसल्टेशंस में ही बताती हूँ। तो अगर किसी को भी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा या टैरो के द्वारा अपना डिटेल गाइडेंस लेना है विद रेमेडीज़, विद गाइडेंस, विद सॉल्यूशन, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के लिए संपर्क में आ सकते हो। और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना कोई वेबसाइट है, ना ही कोई ईमेल आईडी है। तो केवल आप मेरे से संपर्क करने के लिए वीडियो पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाकर आप संपर्क करें। नहीं तो आप इंस्टा पे भी जा सकते हो, वो भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। पहले फॉलो करना है आपको, देन वहाँ पे फॉलो करने के बाद ऑप्शन आएगा मैसेज का, जिसे हम डायरेक्ट मैसेज या डीएम भी बोलते हैं, तब आपके मुझे मैसेज मिल पाएंगे। तो ये मैंने लंबा चौड़ा डिटेल इसलिए बताया है, अभी कुछ कमेंट्स मुझे रिसेंटली वीडियोस के नीचे मिले हैं जो मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उनको इंस्टाग्राम का डिटेल नहीं समझ आ रहा था।
तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी नेगेटिव थिंकिंग है, और ये नेगेटिव थिंकिंग उनकी आपको लेकर नहीं है, खुद को लेकर है। ये इंसान ऐसा इंसान बन गया है कि इसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे, अगर ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो उनको अभी लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है। और फिर थोड़ी देर बाद इनकी एनर्जी बदलती है, जो इनको और भी नकारात्मक बना देती है, सेल्फ ओरिएंटेड बना देती है। इनमें इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि इस रिलेशन को मैं एक मंजिल तक लेकर जाऊँ। तो ये पर्सन की आज ना रीडिंग में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी आ रही है। इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है या होगा जो इनको आईना दिखाएगा। अभी ये अपनी उलझन में है, अभी ये अपनी लाइफ के किसी केओटिक सिचुएशन में है जिनसे इनको बाहर खुद ही निकलना है, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने को तैयार होते हैं। सिर्फ सोचते रहेंगे हम कि भगवान हमारी मदद करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, तो वो दिन हमें भी लाना पड़ेगा, हमें कर्म करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप इस इंसान को चेज़ मत करो। अभी इनकी एनर्जी काफ़ी लो है, थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, और कहीं ना कहीं मिस बहुत कर रहे हैं आपको। इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और खुद को भी रोका हुआ है। ये 5D वाला कनेक्शन ज़्यादा चल रहा है, 3D में मैनिफेस्ट होते होते इसको कुछ दिन और लग जाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आप दोनों या तो सेम एनर्जी को मिरर कर रहे हो, आप भी उनको आजकल ऑनलाइन चेक ज़्यादा कर रहे हो। मिररिंग एनर्जी है, दोनों को ही लग रहा है कि वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे, और उधर से आपको उनका वेट है कि उनका मेरी तरफ कॉल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बात करने का, मिलने का, टाइम साथ में स्पेंड करने का, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है, आपने भी और उन्होंने भी। कुछ चैनल मैसेज भी निकल कर आए हैं गाइस आप लोगों के लिए। पहला चैनल मैसेज है, आई फील एम्प्टी विदाउट यू। कैसे बताऊं, मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लग रहा। वो तो आपका भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये रिलेशन ही इतना प्यारा सा कनेक्टेड सा है, सोल कनेक्शन है एक्चुअली ये। और आज की रीडिंग में कार्मिक रिलेशन वाले भी बहुत सारे लोग आए हैं, तो उनका दिल आपके बिना नहीं लग रहा, बहुत ही खाली सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे ज़िंदगी तो चला रहे हैं लेकिन उस ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आ रहा। शायद ये भी एक रीज़न है कि आपका पर्सन अभी अपनी पर्सनल स्पेस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और एक तरीके से ये इनकी पर्सनल स्पेस ही इनको गाइड करेगी कि आप उनके जीवन में कितनी वैल्यू रखते हो। क्योंकि जब इंसान का दिमाग और मन शांत होता है तब उसे असली पता लगता है कि वाकई प्यार नाम की कोई चीज़ है जिसके लिए वो इंसान भी तड़प रहा है। तो अभी उनको समझ आ गया है, और अभी जो अगले कुछ दिन आएंगे, मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली प्लैनेट्स जो हैं रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। पहले मार्स चल रहा था कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड, और अभी जेमिनी साइन में मार्स का रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है। तो उसका ये इफ़ेक्ट है। जेमिनी जो साइन है
वो कम्युनिकेशन का साइन है। मार्स यानी कि कर्क राशि, वो हमारे इमोशंस का, फीलिंग्स का, इंट्यूशन का, मदरली केयर करना, फेमिनिन एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी और सेंसिटिविटी। तो ये मार्स जैसा एक फायरी प्लैनेट जब एक वाटरी साइन से निकलकर कम्युनिकेशन के साइन में जाता है, वो भी रेट्रोग्रेड होकर, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के अंदर बवंडर की तरह चल रही होती हैं। खैर, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि आपके चक्रास के जो कार्ड्स आए थे उसमें भी कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज क्लियरली नज़र आ रहा था। बाकी अदर कार्ड्स यहाँ पर पार्टनर के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर भी है। हो सकता है पर्सन प्यार से ज़्यादा अपना दिमाग फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, लाइफ में जो अबंडेंस होनी चाहिए, नेम, फेम, वेल्थ, सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनकी तरफ इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा है और रिलेशन को लेकर ये सोच रहे हैं, लेकिन उतना कॉन्शियसली नहीं सोच रहे कि जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, वो टाइम ले रहे हैं या वो अभी भी थर्ड पार्टी में है, तो ऐसा ना सोचना कि उन्होंने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले लिया है। अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। वो जिसके साथ हैं लाइफ में, उसके साथ भी उनका जो रिलेशन है बहुत ही कंफ्यूजिंग रिलेशन है, ऑन एंड ऑफ वहाँ भी चल रहा है। शायद ये एक ट्रांजिशन फेज में है। बाकी अगला चैनल मैसेज यहाँ पे देखते हैं। दिल से कहता हूँ बेबी, आई लव यू अ लॉट। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन दिखाता नहीं हूँ। तो ये इंसान जो है ये छुपे रुस्तम है। मैंने रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि ये हिडन फीलिंग्स अपनी रखते हैं। अभी भी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और कुछ लोगों ने कंट्रोल नहीं किया क्योंकि उनका ध्यान थर्ड पार्टी में किसी मटेरियल डिज़ायर को फुलफिल करने में लगा है। मतलब वो पर्सन जो है आपके पार्टनर, वो प्यार के अलावा भी अपनी लाइफ में कुछ और चाहते हैं। पैसा चाहते हैं, टाइम पास रिलेशन चाहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा उनको अपनी ज़िंदगी में लाइट रिलेशनशिप्स चाहिए, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट करना और पार्टीज़ वगैरह करना पसंद होगा। सोशल एनिमल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद है, न्यू कनेक्शंस बनाना अच्छा लगता है, या फिर वो अभी अपने इस रिलेशन को लेकर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा सपना लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। बस उनके दिल में ये है कि ठीक है, रिलेशन जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। तो ये पर्सन अभी तो मुझे लग रहा है कि आपसे अगर दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें करने से बचेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपसे सीरियस बात ही करेंगे। अब देखो, यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज में एक सिनेरियो वो है जिनके पार्टनर प्लेफुल एनर्जी में है, बचेंगे सीरियस कॉन्वर्सेशन से, इंटरेक्शन से। और एक ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो वाकई में इस रिलेशन को आगे ले जाकर मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ पे सबके सिचुएशंस और सिनेरियोज हैं, कांटेक्ट वालों की भी, नो कांटेक्ट वालों की भी, डेली कांटेक्ट वालों की भी, ब्रेकअप वालों की भी, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की भी, लॉन्ग डिस्टेंस वालों की भी, और जो किसी पे क्रश रखते हैं उनकी भी। नेक्स्ट यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आया है। तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, जो भी मिला मुझे सब लूटने वाले निकले।
वाह, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड फनी मैसेज भी है। लूटने वाले यानी कि इनको किसी ने, हो सकता है कि पैसों का कोई फ़ायदा उठा लिया है, या इनसे कोई किसी भी तरह का फेवर लिया है, कोई सपोर्ट ले लिया, कोई हेल्प मांग ली, इनसे किसी इंसान ने फ्रॉड कर दिया है, चीटिंग कर दी है। शायद अब उनको लग रहा है कि आपने तो आज तक ऐसा नहीं किया, आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में रहे, लव देते रहे, उल्टा आपने लव के चक्कर में इनको कदम कदम पर सपोर्ट किया है। तो आपका अनकंडीशनल लव अब इन्हें याद आ रहा है। अब ये अपनी लाइफ में दुखी हो रहे हैं क्योंकि इनको किसी ने लूट लिया है, किसी ने इनके साथ फ्रॉड कर दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग प्यार का नाटक करके बहुत ही फेवर लेते हैं, किसी को पैसों का फ़ायदा होना चाहिए तब वो रिलेशन में आते हैं। कोई अपने स्टेटस या लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहता है, इसलिए वो ऐसे कैजुअल डेटिंग और रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के मकसद से रिलेशन बनाते हैं, तो इनके साथ धोखा हो गया है। और शायद पहले इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी और इधर उधर के रिलेशनशिप्स में टाइम देते रहे, आपके साथ होकर थर्ड पार्टी में जाते थे। वहीं से शायद इनको कोई सबक मिला है। नेक्स्ट चैनल मैसेज है, जिंदगी भी क्या इम्तिहान लेती है, आज मैं तुमसे दूर हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा मैसेज है, क्योंकि अगर आप देखो इस मैसेज में ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। मुझे लगता है ज़िंदगी इम्तिहान नहीं लेती, इंसान अपने किए वादों से, इंसान अपनी जो पहले बड़े बड़े जो सपने दिखाता है रिलेशन में, उन सपनों को दिखाकर उन पे कर्म नहीं करना, उन पे एक्शन नहीं लेना और फिर ब्लेम करना ज़िंदगी के ऊपर। गाइस, दुनिया में सारी चीज़ें किस्मत पे नहीं होती कि किस्मत में होगा तो हम चांद पर पहुंच जाएंगे। जब तक आप चांद पे पहुंचने के लिए रॉकेट नहीं बनाओगे, मिसाइल नहीं बनाओगे, सैटेलाइट नहीं बनाओगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, स्पेस क्राफ्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप चांद पे लैंड कैसे करोगे। और फिर नीचे ज़मीन पर या धरती पर बैठकर कह देना कि हमारी तो किस्मत ही इम्तिहान ले रही है, हम तो करना चाह रहे थे कि चांद पर काश हम पहुंच जाएं, लेकिन चांद पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो धरती पर ही करनी पड़ेगी। यही मैं आपको रीडिंग के शुरू में भी बता रही थी कि आपका पर्सन सोच बहुत रहा है, उसका माइंड स्पेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, रनिंग थॉट्स हैं, भाग रहे हैं दिमाग में विचार, जैसे घोड़े दौड़ रहे होते हैं रेस में, उन पे लगाम नहीं है। कभी ये पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर, कभी ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि ये ट्रिगर फील करते हैं, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ से ट्रिगर हो गया और वो उस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता नहीं निकाल रहे, उसको भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। तो अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या आया है। दिन हो या रात हो, एक ही शिकायत रहती है कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं। ये मैसेज उन लोगों का है जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, और अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं तो शायद इनको ऐसा लगता है कि अच्छा खासा हमारा रिलेशन चल रहा था, मैंने अपनी बेवकूफ़ियों से इस रिलेशन में दूरियां बनाई हैं। अब इनको आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, आपके साथ बिताया पुराना वक्त सब याद आ रहा है, और अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ये हैं अगले 14 घंटे और उसके बाद कुछ लोगों में 19 घंटे, फिर हैं 28 घंटे।
14, 19 और 28 अगर ये किसी को नंबर दिख रहे हैं तो ये भी यूनिवर्स का साइन है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सोच रहे हो। बाकी गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियां इसमें सारी आई हैं। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है एंजल नंबर 333 और ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपका खुद का कोई अपना टॉपिक है जिस पे वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, वो वीडियो आ जाएगा। बाकी मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो। आज के लिए इतना ही, लव यू।